Good morning, student. Hope you all are well and doing well. Before starting today's class, I recall your last class. In the last class, we read about journal. You know what is journal? Journal is a daily record book. In this book, we recorded daily based transaction. क्या करते हैं हम जर्नल में? जो हमारे डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको उसमें रिकॉर्ड करते हैं. In the journal, we record transaction on the basis of dual entry system. Double entry system यहाँ हम काम में लेते हैं. We have 3 type of account: personal, real and nominal. Rules for personal account: receiver are debit and giver are credit. Rules for real account: come in is debit and goes out is credit. Rule for nominal account: expenses and losses are debit and income and profit are credit. ये थे आपके रूल. Now I am starting a practical question. See in the picture, there are some transaction of Prem Prakash. First is started business with rupees 1 lakh. प्रेम प्रकाश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज से. फर्स्टली वी फाइंड 2 इफेक्टिव अकाउंट. सबसे पहले आपको 2 इफेक्टिव अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में देखना है. बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका मतलब उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है. तो जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम एक जो है आइडेंटिटी जानते हैं. ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो बिजनेस और बिजनेसमैन को हम अलग अलग रखते हैं. तो बिजनेसमैन ने जब बिजनेस को पैसा दिया है, इस केस में क्या होगा, हमारा एक अकाउंट बिजनेस में ओपन होगा जिसे हम नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ एक अकाउंट आपका इफेक्टिव होगा कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट अपना जो इफेक्टिव होगा वो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है. तो यहाँ आप 2 इफेक्टिव अकाउंट फाइंड कर सकते हैं, कैश एंड कैपिटल अकाउंट. अब आपको रूल यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा. कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट हमें बताता है कम इन इज डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट. तो बिजनेस में पैसा आया है, कैश आपका आया है, इट मीन्स आप कैश को डेबिट शो करेंगे. जब आपको एक अकाउंट अगर आपको पकड़ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि उसको हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो आप सेकंड को ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं सेकंड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हम ड्यूल सिस्टम पे काम करते हैं. वहाँ एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक आपका क्रेडिट होगा. तो यहाँ 2 इफेक्टिव अकाउंट हमने ढूंढे हैं, कैश एंड कैपिटल. और कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट के लिए हम रूल देखें तो कैपिटल आपका देखिए, कैपिटल आपका रियल अकाउंट में ही आता है. तो यहाँ देखिए कैपिटल वो लगा रहा है बिजनेस से, तो कैपिटल जो है आपके लिए एक तरह से लायबिलिटीज आपकी बनती है. तो आपके लिए ये जो है लायबिलिटीज को हम जो करते हैं वो क्रेडिट करते हैं. ठीक है, तो 2 इफेक्टिव अकाउंट आपको मिल गए, कैश एंड कैपिटल अकाउंट. सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000. हमने गुड्स परचेज किया है कैश में. यहाँ इसने क्लियर कह दिया, मैंने आपको जब नोट करवाया था उसमें था आपके पास में, आप गुड्स को कैश मानेंगे या नहीं. अगर वो कैश वर्ड नहीं देता तो हम इसको जो है एक उधार बोरो जो है वो हम इसको मानते हैं, लेकिन इसने यहाँ भी कैश वर्ड आपके साथ में यूज किया है, तो इसका मतलब ये कैश का परचेज है. तो गुड्स जब परचेज करते हैं तो 2 इफेक्टिव अकाउंट जो आप देखें तो एक तो हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका कैश अकाउंट. तो गुड्स परचेज किया है यानी गुड्स तो आपके बिजनेस में आया है, कम इन हो गया आपका तो डेबिट हो जाएगा. कैश आपका क्या है, जा रहा है, आपने सामान खरीदा तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो यहाँ कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा. तो 2 इफेक्टिव अकाउंट हमने चूज कर लिए, कैश अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो दो अपने अकाउंट यहाँ चूज किए हैं, परचेज एंड कैश। थर्ड देखिए, पेड एक्सपेंसेस ₹2000 के आपने एक्सपेंसेस जो है वो आपने दिए हैं, पेमेंट आपने एक दिया है 2000 का एक्सपेंसेस आपने किया था। तो यहाँ देखिए, जब भी आपके एक्सपेंसेस की बात आएगी, यहाँ कैश लिखा हो या ना लिखा हो, हमें उसे कैश पेमेंट ही मानना है। तो यहाँ देखिए, आपका जो दो इफेक्टिव अकाउंट हम यहाँ चूज करेंगे, तो उसने पेमेंट किया है, तो एक तो आपका कैश आपका इफेक्ट हो रहा है, और एक्सपेंस जिस भी नेम से एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस आपका इफेक्टिव हो रहा है। तो आपके दो अकाउंट आप यहाँ चूज कर लोगे, कैश एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। कैश आपका बिजनेस से जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट दिया है, तो ये आपका हो गया गोस आउट। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस जो होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर आपके डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। फोर्थ देखिए, सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर ₹25,000। हमने गुड्स बेचा है, सोल्ड मीन्स बेचना, तो हमने दिनेश को गुड्स बेचा है, सामान आपने बेचा है 25,000 का। यहाँ आपको कैश यहाँ आपको नहीं दे रखा है, यहाँ दिनेश का नाम आपको दे रखा है, इट मीन्स ये आपकी उधार की क्रेडिट की एंट्री आपकी होगी। तो दो इफेक्टिव अकाउंट यहाँ चूज करेंगे। तो देखिए, कैश तो यहाँ इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि कैश से ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है हमारा, तो एक तो दिनेश का अकाउंट आपका इफेक्टिव होगा, और गुड्स सोल्ड की बात है तो एक सेल्स अकाउंट आपका इफेक्टिव होगा। तो देखिए, सेल्स जो है आपका रियल में आता है, सेल्स जो है आपका सेल्स किया है आपने गुड्स, यानी जाने वाली बात हो गई, गोज आउट हो गया, ये आपका क्रेडिट होगा। और दिनेश जो है आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, रिसीवर है, उसे सामान मिला है, तो ये आपका डेबिट होगा। तो दिनेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे हम करेंगे। फिफ्थ देखिए, विड्रो ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने विड्रॉ किया, विड्रॉ का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना। जब हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानते हैं, तो अगर उसने बिजनेस से कोई पैसा निकाला है तो वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर दिखाएंगे। जब भी बिजनेस से पैसा निकालता है ऑनर, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो दो इफेक्टिव अकाउंट यहाँ देखें, तो एक तो ड्राइंग अकाउंट आपका इफेक्ट होगा, और कैश आपका विड्रॉ हुआ, यानी कैश आपका बिजनेस से गया है, तो यहाँ देखिए गोज आउट वाला रूल आपका लगेगा। कैश रियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ दो इफेक्टिव अकाउंट आपने चूज किए हैं, कैश एंड ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? सी द सॉल्यूशन। Firstly, we made the format of journal. We have 5 parts in the format of journal. First column is date, second is particular, third is LF जिसे हम बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर, तो फोर्थ इज डेबिट अमाउंट, फिफ्थ इज क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट हम दिखाएंगे रुपीज में। जब हम जर्नल तैयार कर रहे हैं, तो जिसकी भी जर्नल तैयार की जा रही है उसका नेम हम ऊपर मेंशन करेंगे। तो हमने मेंशन किया है जर्नल ऑफ श्री, या हम MS भी लिख सकते हैं, प्रेम प्रकाश। फर्स्ट एंट्री देखिए, आपने देखी थी, स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। दो इफेक्टिव अकाउंट हमने देखे थे, कैश एंड कैपिटल। कैश आपका डेबिट होगा और कैपिटल आपके क्रेडिट होगा। तो एंट्री यहाँ पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 लाख से। फिर हम एक छोटा सा नरेशन देते हैं। नरेशन आपका होता है छोटा सा कमेंट। तो नरेशन जो हम बनाते हैं वो हमारे क्वेश्चन से ही हम बनाते हैं। जो जिस ट्रांजेक्शन की हमने एंट्री की है उसके लिए हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ हमने ट्रांजेक्शन किया है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, 4 या बीइंग वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं। यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम इस ट्रांजेक्शन के लिए लिखेंगे 4 स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम कैश। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में हम सेम अमाउंट शो करेंगे। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ दिखा देंगे 1 लाख। सेकेंड एंट्री थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश,
₹40 लाख। तो यहाँ दो इफेक्टिव अकाउंट हमने देखे थे, परचेज एंड कैश। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुपीज जो है वो हम दिखाएंगे 40 लाख। फिर छोटा सा नरेशन हम यहाँ डालेंगे, किसके लिए एंट्री की हमने ट्रांजेक्शन में, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश से हमने गुड्स परचेज किया। थर्ड एंट्री थी आपकी पेड एक्सपेंसेस ₹2000। 2000 के खर्चे आपने दिए हैं, खर्चे आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ दो इफेक्टिव अकाउंट थे, एक्सपेंसेस एंड कैश अकाउंट। तो एंट्री बनाएंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 2000 से। छोटा सा नरेशन हम डाल देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। फोर्थ एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू दिनेश और ₹25,000। दिनेश को आपने माल बेचा है। तो दो इफेक्टिव अकाउंट आपने देखे थे, दिनेश एंड कैश। तो यहाँ अब एंट्री पास कर देंगे, दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 25,000। फिर फोर्थ एंट्री थी आपकी विड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला था। तो दो इफेक्टिव अकाउंट थे, ड्रॉइंग एंड कैश। तो एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 5,000 से आप एंट्री कर देंगे, नरेशन देंगे फॉर कैश विड्रॉ फॉर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से हमने कैश निकाला। एक छोटा सा नोट डाल लो बच्चों, नोट लिखिए, नोट नंबर 1, वी शो